हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, दो एपी हैं। चलो हम नाम दे देते हैं एपी नंबर 1 और एपी नंबर 2। हैव द कॉमन डिफरेंस, यानी दोनों का डी सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर हंड्रेथ term is 100. Then what is the difference between their 1000th term? वो बोले कि उसके डी दोनों के सेम है, दोनों एपी के, पर ए अलग है। अब ये पूछा है कि उनकी ये गिवन है कि 100th टर्म के डिफरेंस जो है वो 100 है, तो उसकी 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो अगर हम AP1 और AP2 के ए की बात करें तो दोनों के ए तो डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं AX और इसका ए को लिखते हैं AY। अब उसकी 100th टर्म कैसे बनेगी, इसकी कैसे बनेगी, AX प्लस 99D, और इसकी कैसे बनेगी AY प्लस 99D। दोनों का डी तो सेम ही, इसीलिए हम इसके लिए सिर्फ डी सपोज करते हैं। अब इसमें से इसका डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन 100 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, AX प्लस 99D प्लस माइनस माइनस AY प्लस माइनस माइनस 99D इक्वल टू 100। अब ये एक प्लस है एक माइनस है, चला गया, तो हमारे पास बचा दोनों का जो ए है उसका डिफरेंस 100 हो रहा है। अब हमें पूछा है 1000th टर्म। अब 1000th टर्म है तो उसका एपी क्या बनेगा, फॉर्मूला का शॉर्ट फॉर्मूला AX प्लस 999D। अब उसका डिफरेंस पूछा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, AY प्लस 999D इक्वल टू हमें ढूंढना है। अब आप देखो तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, अब दोनों का डी तो सेम ही है तो ये तो कट हो गया, तो वापस हमारे पास क्या बचा, AX माइनस AY। अब आप देखो तो यहाँ पे AX माइनस AY की डिफरेंस क्या है, 100 है, तो ये 1000 टर्म का भी ये हमें क्या मिल जाएगा, ऑब्वियसली 100 हो जाएगा, यही है वैल्यू। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ 100। है ना आसान। हमें लगता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर बिल्कुल नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे देखें तो हमें ये पूछा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो वो जितने भी 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है उसका हम एक एपी बना देंगे। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 होता है और लार्जेस्ट 999 होता है, पर ये दोनों नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। आप डिवाइड करके देख लो। तो हमें स्मॉलेस्ट ऐसा 3 डिजिट नंबर जो चाहिए जो 107 से डिविजिबल हो, तो वो आता है 105। अगर हमें ये मुझे पता था, अगर नहीं पता है तो आप 100 के बाद 102 को 7 से डिवाइड करो, फिर 3 को, फिर 4 को, तो आपको पता चल जाएगा। ये 105 जो है वो 7 से डिविजिबल है। क्यों, 7 1 ज़ा 7, 3 बचे, 7 5 ज़ा 15, 7 ज़ा 15 का टेबल मुझे आता था। अब 999 भी डिविजिबल बाय 7 नहीं है, तो उसके लिए हमें लास्ट टर्म डिविजिबल बाय 7 ढूंढनी है। तो हम अगर इसको करते हैं तो डिवाइड नहीं है, 998 लेते हैं सपोज और 7 से डिवाइड करते हैं, तो भी नहीं है। पर आप देखो यहाँ पे 7 2 ज़ा 14 आता है, तो ये 8 की जगह हम 4 डाल दे तो हमें
लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 मिल गया। अब हमें चाहिए कि हाउ मेनी, यानी कि एन ढूंढना है, कितने हैं, तो वो हमें एन ढूंढना है। एन ढूंढने के लिए हमारे पास ए आ गया 105, डी ऑब्वियसली डिविजिबल बाय 7 है इसलिए 7 रहेगा, और हमारे पास ए एन भी है 994। हमारे पास फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला में हम पुट करके देखेंगे। ए एन इज इक्वल टू, फॉर्मूला में पुट करेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए एन हमारे पास है एक्सक्यूज मी 994, ए है 105, एन हमें ढूंढना है और डी है 7। ये यहाँ प्लस है, इक्वल के इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये यहाँ इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब ये माइनस से इस तरफ आया तो प्लस हो गया। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है, डिवाइड होगा, तो हमें n मिला 128, यानी कि कितनी टोटल टर्म है, तो 128 3 डिजिट numbers are there which is मेरी पेन खत्म हो गई, which is divisible by 7, है ना आसान। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।